नमस्कार। हम लेके आए हैं कूलाम्स के नियम का रेस्ट पार्ट। आपको कहा गया था कि इसके अंदर जो सिंबल्स हैं और भी जो चीज़ें एक एक नंबर में पूछी जा सकती हैं उनको अगले छोटे से वीडियो लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। तो मैं लिख के यहाँ रखा हुआ हूँ। 5th नंबर का एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये कब हो सकता था? अगर ये एक्सप्रेशन आपके सामने से है तो आपको क्या क्या पता चल रहा है? आपको ये पता चल रहा है कि जैसे ही के आ रहा है नीचे 1/k तो फिर ये मीडियम ना तो एयर है ना तो वैक्यूम है। एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम है। इट इज अदर मीडियम देन एयर और वैक्यूम। अगर आपको 5th एक्सप्रेशन के बारे में अच्छे से जानकारी होगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये कूलाम्ब के कांस्टेंट की वैल्यू कब होती है? जब हम कौन से सिस्टम का यूज करते हैं? एसआई सिस्टम का यूज करते हैं। तो यहाँ एसआई सिस्टम यूज किया गया है। इस 5th एक्सप्रेशन को हम चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, केवल एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये आपका 6th एक्सप्रेशन, 6वां एक्सप्रेशन हो जाएगा। फिर एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन क्या है और एप्सिलॉन जीरो क्या है? एप्सिलॉन जीरो आपको पता है, मैं बता चुका हूं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर है। एप्सिलॉन वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है और एप्सिलॉन मीडियम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। लॉजिक ये था कि जब एसआई सिस्टम में एयर और वैक्यूम में 1/4 पाई के साथ वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है तो माध्यम में माध्यम की विद्युतशीलता होनी चाहिए। इट शुड बी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम इफ बी यूज अदर मीडियम देन एयर एंड वैक्यूम। तो उस मीडियम को यहाँ एप्सिलॉन नॉट वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलाम्ब कांस्टेंट की वैल्यू हमने रखी हुई थी एक्सप्रेशन 5 में। और जब मीडियम हमने बदल दिया तो 1/4 पाई वही का वही, लेकिन यहाँ एप्सिलॉन की जगह हमने रखा केवल एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन कहाँ है? किसकी परमिटिविटी है? किसकी विद्युतशीलता है? ये लिए गए माध्यम की विद्युतशीलता है जो हमने दोनों चार्ज के बीच में लिया हुआ है। अब मीडियम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और वायु निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन अगर यहां लिखी हुई है तो ये एप्सिलॉन और ये दोनों चीजें इक्वल हैं। इस एप्सिलॉन को इस एप्सिलॉन नॉट के बराबर हम मान सकते हैं। अगर एक्सप्रेशन 5 और एक्सप्रेशन 6 को हम कंपेयर करें तो फिर हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है एप्सिलॉन के इक्वल टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू के। अगर हम कंपेयर करते हैं एक्सप्रेशन 5 और एक्सप्रेशन 6 को, और यहां से फॉर्मूला आता है के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। विद्युतशीलता क्या होती है पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं। के क्या होता है यह भी पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। इसका भौतिक महत्व क्या होता है? के विमाहीन राशि में, मात्रक विहीन राशि में लिख रहा हूं क्योंकि कोई यूनिट नहीं होती। इसलिए नहीं होती, ये भी परमिटिविटी और ये भी परमिटिविटी, ये भले ही वायु की है, ये भले ही मीडियम की या माध्यम की है, लेकिन एक ही राशि है। दो एक ही तरह की क्वांटिटीज के बीच का जो रेशो होता है वो फिर उसका यूनिट लेस होता है। तो के कैसी क्वांटिटी है? यूनिट लेस। जैसे बोलेंगे वाटर के लिए के कितना, तो 80, पेपर के लिए कितना 3.5, केरोसिन के लिए कितना 2। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आप याद रख सकते हो। वैक्यूम का बिल्कुल 1, एयर का थोड़ा सा ज्यादा 1.0005, मेटल के लिए इनफाइनाइट। मेटल के लिए अगर Q1 और Q2 के बीच में आप मेटल रख दोगे तो क्या होगा बता सकते हैं क्या? Q1 और Q2 दोनों चार्ज के बीच में अगर आपने एयर हटा दी और मेटल भर दिया, क्या होगा भाई? मेटल तो कंडक्टर होती है। अगर मेटल कंडक्टर होती है तो ये चार्ज स्टेशनरी रहेंगे क्या? चार्ज स्थायी रहेंगे क्या? नहीं, ये तो बहने लगेंगे, ये तो मूव करने लगेंगे। और अगर ये मूव करने लगेंगे तो कूलाम्ब का लॉ लागू नहीं होता। तो मेटल के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट मानी जाती है। और अगर आप यहां इनफाइनाइट रख दोगे तो फिर F इक्वल टू 0 हो जाएगा, फोर्स खत्म हो जाएगा यहां से। तो फिर मेटल रखने पर चार्ज बहने लगता है और कूलाम्ब का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये सब चीजें आपको एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन के के बारे में पता होनी चाहिए। अब एप्सिलॉन नॉट के बारे में कुछ और चीजें पूछी जाती हैं। आपको पूछा जाएगा एप्सिलॉन का मात्रक क्या है?
एप्सिलॉन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट के बारे में इन चीजों को ज्ञात करने के लिए भी हम वही एक्सप्रेशन यूज करते हैं। सिस्टम हमारा एसआई सिस्टम और मीडियम हम लेते हैं एयर और वैक्यूम। अगर हम दूसरा मीडियम ले लेंगे तो हमें उसके के की वैल्यू ध्यान होनी चाहिए। अभी हम एयर वैक्यूम इसलिए ले रहे हैं कि इनकी वैल्यू हम 1 मानते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए हमें सुविधा हो जाती है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या है, 1/SI सिस्टम है तो 4 एप्सिलॉन, एयर और वैक्यूम है तो की नहीं आएगा, इंटू Q1 इंटू Q2/R²। इस एक्सप्रेशन से हम चलते हैं। अब एप्सिलॉन अगर मैं इधर कर दूं, एप्सिलॉन को अगर मैं इधर कर दूं तो एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा 1/4πF इंटू Q1 Q2/R² हो जाएगा। अगर मैं इसका मात्रक निकालना चाहूं तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, 1 की यूनिट नहीं होती, 4 की नहीं होती, पाई की नहीं होती, एफ की होती है, तो 1 लिख दूंगा मैं न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है। इंटू Q1 की होती है कूलाम, फिर दूसरा Q1 है तो कूलाम इंटू कूलाम, या इसको कूलाम स्क्वायर लिख दूंगा। R की होती है मीटर, R² है तो मैं लिख दूंगा इसको मीटर स्क्वायर, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगी C² पॉजिटिव, लेकिन न्यूटन की पावर 1 है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी -1, मीटर की पावर 2 है, ये भी ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी तो मीटर -2। ये एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही हम एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालने में कामयाब होते हैं, इसका हम बेमी सूत्र भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये किसकी इकाई है, कूलाम आवेश की इकाई है, तो आवेश का बेमी सूत्र AT याद होता है, हमें स्क्वायर लगाना है तो A²T², A की पावर 2 T की पावर 2, N फोर्स, न्यूटन बल का मात्रक है, तो Mn T-2 और -1 पावर है, इसको हम यहीं रिसॉल्व कर लेते हैं, तो -1 M पर -1 लगा दो, L पर भी -1 लगा दो, और T पर -2 और -1 का मल्टीप्लाई होके +2 आ जाएगा। मीटर की डायमेंशन को L से डिनोट करते हैं, और पावर -2 है तो -2 लगा लेते हैं। बस इसको रिजॉल्व करते हैं सिंपली, M की पावर -1, L की पावर -1 -2 -3, T की पावर 2 2 4 और A की पावर 2। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कभी कभी पूछी जाती है, और वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सी चीज यहाँ रहती है, क्योंकि हमें पता है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ इन मैग्नीट्यूड। इसकी यूनिट को हम उल्टा भी कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का हमारा यूनिट निकला था, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो वहां हम उल्टा लिख सकते हैं, अगर यूनिट भी हम लिखना चाहते हैं तो। बस यहां से सिंपल है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना है तो 1/4, पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट इसकी जगह पहुंच जाएगा, और 9 × 10⁹ एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा, तो 1/4 × 3.14 इंटू 9 × 10⁻⁹ बराबर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी, इसको हल करने पर वो आएगी 8.86 × 10⁻12 यूनिट। यूनिट वही जो हमने अभी एप्सिलॉन नॉट की निकाली थी, वो यूनिट हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की आपको पूछी जा सकती है। एप्सिलॉन नॉट के बारे में ये चीजें आप याद रखेंगे। आगे आपको जो चीज पूछी जाती है वो है के। इसकी डायमेंशन नहीं होती है, पहली बात इसमें याद रखनी है। दूसरी बात इसमें यह याद रखनी है कि के की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होती है। के इज नेवर लेस देन 1। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। के क्या करता है कि रेड्यूसेस द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। के आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कम करता है। के का एक और नाम हमने लिखा था एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के, और के को ही हम एप्सिलॉन आर बोल सकते हैं। और एप्सिलॉन आर है माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता। माध्यम की सापेक्ष
विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको भी हम के बोल सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और नाम हम दे सकते हैं माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और के एक ही बात होती है, इनकी वैल्यू, के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए चार्जेस की यूनिट, चार्ज की यूनिट भी कभी कभी पूछी जाती है। आपको एसआई यूनिट चार्ज की पता है, एसआई यूनिट होती है कूलाम, और इसे डिनोट करते हैं हम सी से डिनोट करते हैं। फिर सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट स्टैटिक कूलाम होती है या स्थैतिक कूलाम। और कूलाम और स्थैतिक कूलाम में संबंध भी आपको याद रखना पड़ेगा। एक कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये स्टैटिक कूलाम भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU को फ्रैंकलिन के सम्मान में, साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन, तो फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। तो 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन। साइंटिस्ट के नाम पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम फ्रैंकलिन भी कह देते हैं। एक और ये सीजीएस जो पद्धति है, सीजीएस पद्धति चुंबकीय फील्ड में अलग से चलती है और उसको हम बोलते हैं EMU, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक। और विद्युत चुंबकीय मात्रक का एक और नाम है एव कूलाम, एव कूलाम। जैसे ESU का नाम फ्रैंकलिन है, ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, शॉर्ट में EMU, इसका भी नाम है एव कूलाम। और एक एव कूलाम और कूलाम में आपको रिलेशन याद रखना पड़ सकता है। तो एक कूलाम बराबर होता है 1/10 एव कूलाम, 1/10 एव कूलाम। और आपको आता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रा कौन सा है, तो कूलाम नहीं है, एव कूलाम है। अगर एव कूलाम आप लिखेंगे तो 10 × 1 कूलाम, 10 कूलाम के बराबर 1 एव कूलाम हो जाता है। क्योंकि कूलाम ही बहुत बड़ी चार्ज है, तो कूलाम को हम छोटे छोटे स्पेस में विभाजित कर देते हैं। जैसे 1 मिली कूलाम, मिली का मतलब होता है 10⁻³ कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 और कूलाम वापस लगा। 1 नैनो कूलाम मतलब 10⁻⁹ कूलाम। चार्ज को छोटा करने के लिए हम इन यूनिट्स का भी यूज करते हैं। तो ये सब चीजें आपको कूलाम्स के लॉ के साथ साथ याद रखनी पड़ेंगी। एक एक नंबर में ये सब इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीजें आ सकती हैं, इन सबको भी कूलाम्स के लॉ के साथ पढ़िएगा। अगला वीडियो लेक्चर कूलाम्स के लॉ को वेक्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, और वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की नेसेसिटी क्या है, आवश्यकता क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सारा डिटेल अगले वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और फिजिक्स को एंजॉय कीजिए।